Now let's start with custom audiences. कस्टम ऑडियंसेस क्या हैं उसकी सबसे पहले तो फेसबुक की अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं. A custom audience is an ad targeting option that lets you find your existing audiences among people who are on Facebook. You can also use sources like customer list, website or app traffic or engagement on Facebook to create custom audiences of people who already know your business. ठीक है. अब इसको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ. ये चीज़ मैंने पहले भी रिपीट की थी, यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फनल क्रिएट हो रहा होता है which is divided into three phases. पहला टॉप ऑफ द फनल, सेकंड इज मिडिल ऑफ द फनल, थर्ड इज बॉटम ऑफ द फनल. टॉप ऑफ द फनल में वो ऑडियंसेस होती हैं जो हमारे ब्रांड के साथ या हमारे बिजनेस के किसी एड के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करती हैं और कोई ना कोई एक्शन लेती हैं. जो ऑडियंसेस टॉप ऑफ द फनल में, कई ऑडियंसेस तो हमसे परचेज कर लेंगी, लेकिन जिन्होंने परचेज नहीं किया वो हमारे फनल के सेकंड और थर्ड फेज में आ जाएंगी. फनल का जो सेकंड फेज है, मिडिल ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल में वो ऑडियंसेस होती हैं जिन्होंने ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म रहते हुए कोई ना कोई एक्शन लिया होता है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पर नहीं गए होते और उन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं किया होता. या तो उन्होंने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हुए आपके एड क्रिएटिव को लाइक किया होगा, उस पर कॉमेंट किया होगा, उसको शेयर किया होगा. उस क्रिएटिव को देखने के बाद आपके बिजनेस नेम के ऊपर फेसबुक क्लिक करके उन्होंने आपका फेसबुक पेज विजिट किया होगा, या आपको शायद उन्होंने कोई मैसेज भेजा होगा, या आपकी वीडियो को उन्होंने फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड देखा होगा, लाइक 50%, 75%, 95% और 100%. तो मिडिल ऑफ द फनल में वो ऑडियंसेस हैं जिन्होंने ऑन द प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हुए आपके एड क्रिएटिव के साथ इंटरेक्ट किया है. अब इन ऑडियंस को जब हमें टारगेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली वी विल मेक कस्टम ऑडियंस ऑफ पीपल. हम फेसबुक को कहेंगे कि उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन लोगों ने हमारे फेसबुक के एड के साथ इंटरेक्ट किया है, या उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने वीडियो सर्टेन टाइम पीरियड तक देखी है. तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. सिमिलरली बॉटम ऑफ द फनल में वो ऑडियंसेस आ गई जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई ना कोई एक्शन लिया है, आपका कंटेंट व्यू किया है, ऐड टू कार्ट किया है, इनिशिएट चेकआउट किया है और व्हाटएवर, बट परचेज कंप्लीट नहीं की, परचेज नहीं किया आपका प्रोडक्ट. तो ये आपकी बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस है. अब इन लोगों ने परचेज नहीं किया है आपका प्रोडक्ट. अब हम चाहते हैं कि इन ये लोग हमारे ब्रांड को जानते हैं, बॉटम ऑफ द फनल में आ चुके हैं, हम इन्हीं लोगों को वापस रीटारगेट करें, ऐड दिखाएं. तो वो कैसे पॉसिबल है? जब हम इनकी कस्टम ऑडियंस बनाएंगे कि फेसबुक जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर इनिशिएट चेकआउट किया, उन लोगों की ये कस्टम ऑडियंस बनाई जाए ताकि मैं उनको रीटारगेट कर सकूं कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लें विद अ गुड ऑफर और समथिंग डिफरेंट. तो वेबसाइट के ऊपर जो एक्शंस लिए जाते हैं उसकी मल्टीपल कस्टम ऑडियंसेस बनाई जा सकती हैं. ठीक है. टू मेक द कस्टम ऑडियंस, ये जो 3 लाइंस हैं इस पे क्लिक करेंगे, वी विल गो टू ऑडियंसेस. हम लोग क्रिएट ऑडियंस पे जाएंगे, कस्टम ऑडियंस. अब कस्टम ऑडियंसेस किन किन चीजों की बन सकती हैं?
योर सोर्सेज यानी कि जो हमारी वेबसाइट की ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन कस्टमर लिस्ट, या फेसबुक सोर्सेज के जिन लोगों ने फेसबुक पे रहते हुए एक्शन लिया है कि आपकी कोई वीडियो देखी या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्ट किया है, या लीड फॉर्म जो हम लोग ई कॉमर्स में यूज करते हैं कस्टम ऑडियंसेस, दैट इज वेबसाइट एंड कस्टमर लिस्ट। खैर हम मिडिल ऑफ द फनल पहले आता है तो उससे स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक सोर्सेज में हम लोग कैसे ऑडियंस कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब फेसबुक सोर्सेज, अब समझ लें कि हम लोगों ने कोई अपनी वीडियो ऐड लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वी विल सेलेक्ट दिस, नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, फेसबुक बोल रहा है कि चूज अ कंटेंट टाइप। सबसे पहले तो हमें वीडियो उसको बताना है कि उन्होंने वीडियो कितनी देखी हो। हम फेसबुक को कह सकते हैं कि उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन लोगों ने 3 सेकंड देखी हो, 10 सेकंड देखी हो, या थ्रू प्ले 15 सेकंड देखी हो, या हम उनको कह सकते हैं कि 50% देखी हो, 75% देखी हो। हम लोग जो रीटारगेटिंग के लिए वीडियो की ऑडियंस बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को रीटारगेट करें जिन्होंने एटलीस्ट 50% देखी हो, या 75% देखी हो, या 95% देखी हो। तो हम यहाँ कह लेते हैं हम 75% को रीटारगेट करना चाह रहे हैं, तो वी विल सेलेक्ट दिस। ठीक है, और यहाँ पे आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो कि जिन्होंने 10 सेकंड भी देखी और 75% भी देखी हो, लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने 75% ऑफ द वीडियो देखी हो। फिर ये चूज करने के बाद यू वांट टू सेलेक्ट, फेसबुक को बताना है कौन सी वीडियो का 75%। ठीक है, तो ये खुल जाएगा। हम लोग यहाँ पे अपना फेसबुक फेसबुक का वीडियो सोर्स क्या है, फेसबुक पेज या फिर कोई कैंपेन हम रन कर रहे थे। पहले तो फेसबुक को पेज डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ये पेज है, तो उसकी वीडियोस आ गई। अब फेसबुक पेज के ऊपर वो वीडियो है या हम कोई कैंपेन रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक मिनट, कैंपेन, सर्च बाय कैंपेन नेम। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर मैंने ये ऐड चलाया हुआ था, ये कैंपेन, तो मैंने फेसबुक को बोला, चूज किया मैंने कैंपेन। मैंने यहाँ पे कैंपेन लेवल पे कैंपेन चूज किया कि कौन सा कैंपेन है, उसमें मैंने ये ऐड लगाया हुआ था। ठीक है, इसको अभी तक जो 3 सेकंड के वीडियो व्यूज मिले, दैट इज 6734। तो मैंने फेसबुक को बोला है कि जिन लोगों ने एटलीस्ट मेरी ये वीडियो 75% देखी है उनकी कस्टम ऑडियंस बना दो। अब ये रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है कि फेसबुक पूछ रहा है कि आपका ऐड, फॉर एग्जांपल हमारा ऐड 2 महीने से चल रहा है, लेकिन हम फेसबुक को कह रहे हैं कि कस्टम ऑडियंस 75% उन लोगों की बनाओ जिन लोगों ने पिछले 30 डेज में हमारा ऐड देखा है। सही है, जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में इस वीडियो का 75% और मोर देखा है उन लोगों की ऑडियंस आप क्रिएट कीजिए। और इसको हम लोग कितना भी कर सकते हैं, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 7 डेज, 100 डेज, 365 डेज। ठीक है, दैट इज अप टू अस। ऑडियंस नेम हमने दे दिया, जो भी वीडियो का नाम है, आप जिस तरीके से बेहतर ऑडियंस को अपनी याद रख सको। वीडियो थी अनबॉक्सिंग वीडियो फाइबर मॉप की, 75% वॉच। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर अपने आप को याद रखने के लिए कुछ देना चाहें तो दे दें, वरना ये ऑप्शनल है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड क्रिएट योर ऑडियंस। तो ये क्रिएट हो गई हमारी कस्टम ऑडियंस फॉर वीडियो व्यूज। मूविंग फॉरवर्ड, इंस्टाग्राम अकाउंट, हम फेसबुक को कह सकते हैं कि ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इवेंट, everyone who engaged with your professional account, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, anyone who visited, everyone who engaged with your professional account, इसका मतलब है जिन्होंने आपकी प्रोफाइल विजिट की या आपके किसी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया या आपको मैसेज भेजा या स्वाइप किया या सेव किया या कमेंट किया, एनी एक्शन आइदर ऑन पोस्ट और एड।
वो यहाँ पे कवर हो जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? Anyone who visited your professional accounts profile. This includes anyone who visited your Instagram professional accounts profile regardless of the action they took. Anyone जिसने एक्शन लिया हो या ना लिया हो लेकिन आपकी प्रोफाइल विजिट की हो, उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाएं, या सिर्फ उन लोगों की बनाएं जिन्होंने आपके किसी एड या पोस्ट के साथ एक्शन लिया है, या उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाएं जिन्होंने आपको कोई ना कोई मैसेज भेजा है, या सिर्फ उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाएं जिन्होंने आपकी कोई पोस्ट या एड को सेव किया है अपने पास। ठीक है, हम पहली वाली बना रहे हैं। अभी हमने बना दिया कि यार जिन लोगों ने लास्ट 365 दिन में ये एक्शन लिया है उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाओ। ये हम लोग कोई भी डाल सकते हैं कि लास्ट 50 डेज में जिन लोगों ने एक्शन लिया है या लास्ट 2 वीक्स में जिन लोगों ने एक्शन लिया है उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाई जाए। ऑडियंस नेम हम डाल देंगे जो भी हमें याद रहेगा और क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। ठीक है, लीड फॉर्म, अगर हमने लीड जनरेशन एड्स चलाए हैं तो हमने सबसे पहले तो पेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर जब लीड फॉर्म चलाते हैं तो हम उस फॉर्म को कोई ना कोई नाम देते हैं। तो जो भी हमने उसको नाम दिया हुआ होगा, जितने भी हमने लीड फॉर्म्स बनाए होंगे हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इवेंट क्या है? फेसबुक कह रहा है कि उन लोगों की हम कस्टम ऑडियंस बनाओ जिसने फॉर्म ओपन किया है या जिसने ओपन किया और सबमिट नहीं किया, या उन लोगों की जिन्होंने ओपन भी किया और सबमिट भी किया। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने ये जो एक्शन लिया है ये लास्ट 30 डेज की कस्टम ऑडियंस का बनाओ जिन्होंने पिछले 30 दिनों में ऐसा कुछ किया है, और ऑडियंस को, रेलिवेंट ऑडियंस को हम यहाँ पे नाम दे देंगे। अच्छा, हम कस्टम ऑडियंस बनाते हुए एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने कह दिया कि उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाओ पीपल हु ओपन, चलें ये तो छोड़ दें, हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आगे समझा देता हूँ जो जहाँ पे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस चीज़ की। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आ जाते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। पेज सेलेक्ट करना है, हमने फेसबुक को बोल दिया उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाओ। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पीपल हु करंटली लाइक योर पेज, जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है। एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज इंक्लूड्स पीपल हु हैव विजिटेड योर पेज और टेकन एक्शन और ऑन पोस्ट और एड सच एज रिएक्शन, शेयर, कमेंट, लिंक क्लिक्स। सही है। Anyone who visited your page, this includes anyone who visited your page regardless of the action they took. Then we have people who engaged with any post or ad, people who clicked any call to action button, ठीक है, people who sent a message to your post or to your page, people who saved your page or any post। ठीक है, तो हमने फेसबुक को बोल दिया कि people who currently like your page, नहीं, हमने फेसबुक को बोल दिया एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, इसकी हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है। एंड उन्होंने ये एक्शन लिया हो जिन लोगों ने भी लास्ट 30 डेज में मेरे पेज के साथ एंगेज किया हो। ठीक है, और मैंने इसको कहा कि एक्सक्लूड कर देते हैं उन लोगों को जिन्होंने पीपल हु क्लिक्ड ऑन एनी कॉल टू एक्शन बटन लाइक कॉन्टेक्ट अस और शॉप नाउ, या उन लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है। हम चाहते हैं कि वो ऑडियंस एलिमिनेट हो जाए जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है। ठीक है, हम इंक्लूड कर रहे हैं एवरीवन हु एंगेज विद दिस पेज, देन एक्सक्लूड कर रहे हैं जिन लोगों ने हमें मैसेज भेजा है। वो ऑडियंस बाहर हो गई जिसने हमें कोई ना कोई मैसेज भेजा है इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, ऑडियंस नेम हमें जो भी याद रखने के लिए आसानी हो कि पीपल हु एंगेज विद आवर पेज लेस
हु सेंट अस मैसेज, ठीक है, और हम क्रिएट ऑडियंस करके इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स विजिट वेबसाइट। वेबसाइट जब हमने सेलेक्ट की कि हमें वेबसाइट सोर्स यूज करते हुए कस्टम ऑडियंस बनानी है, तो हमने सेलेक्ट किया सोर्स अपना पिक्सल जो कि एक्टिव है उस वेबसाइट पे वो। अब फेसबुक बोल रहे कि किस इवेंट की आपको वो बनानी है कस्टम ऑडियंस। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, यानी कि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर गए, क्या आपको उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन, चाहे उन्होंने व्यू कंटेंट किया हो, ऐड टू कार्ट किया हो, इनिशिएट चेकआउट किया हो, कोई भी एक्शन लिया हो, तो हम कह रहे हैं कि भाई सबकी ऑडियंस बना दो। या हम लोग फेसबुक को बता सकते हैं कि यार किसी स्पेसिफिक इवेंट की अगर हम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि फेसबुक सिर्फ उन लोगों की ऑडियंस बनाओ कस्टम ऑडियंस जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 30 डेज में ऐड टू कार्ट किया है। ठीक है, तो वो ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी जिन्होंने लास्ट 30 डेज में आपकी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट किया है। सही है, मैं इसको ऑडियंस नेम दे सकता हूँ जो भी देना चाहूँ, ऐड टू कार्ट, 30 डेज। ठीक है, हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं यहाँ पे। जो भी हमारे इवेंट्स हैं हमने वो सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। तो फिर ऑल वेबसाइट विजिटर्स सारे आ जाएंगे, सारे इवेंट्स कवर हो जाएंगे। या हम उसको फेसबुक को बता सकते हैं विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा कि इवेंट क्या है, विजिटर बाय टाइम स्पेंट, और हमने फेसबुक को बोल दिया कि यार 5% मीन्स द लोएस्ट जिसने टाइम स्पेंड किया है, 25% मीन जिसने हाईएस्ट टाइम स्पेंड किया है। तो उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना के दो मुझे जिन लोगों ने 25% मेरी वेबसाइट के ऊपर, जिन्होंने हाईएस्ट टाइम स्पेंड किया है, उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना के दो लास्ट 30 डेज में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि सेलेक्ट स्पेसिफिक वेब पेज। अगर मैं इसी को यहाँ पे ऑडियंस का अपना नाम देके क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा तो मेरी पूरी वेबसाइट का आ जाएगा कि कोई भी हो मेरी वेबसाइट के ऊपर गया है और उसने 25 हाईएस्ट टाइम स्पेंड किया है, उसकी कस्टम ऑडियंस बन जाएगी। मैं यहाँ पे चाहूँ अगर स्पेसिफिक वेब पेज भी सेलेक्ट कर दूंगा ना, तो मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि जिसने इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर टाइम स्पेंड किया है उसको लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल जिसने मेरे शूज वाले पेज के ऊपर मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, उसकी कस्टम ऑडियंस बना के दो। तो इसको हम लोग कंटेन्स रहने देंगे। और यहाँ पे उसकी ऑडियंस बन गई जिन लोगों ने इस पेज के ऊपर आए और ज्यादा टाइम स्पेंड किया, एंड वी विल क्रिएट द ऑडियंस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन था कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। जब हम ये चूज कर लेंगे कि उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाओ जिन्होंने कोई स्पेसिफिक वेब पेज विजिट किया हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूं जिन लोगों ने मेरे इस पर्टिकुलर शू के वेब पेज को विजिट किया है उन लोगों की कस्टम ऑडियंस मुझे फेसबुक बना के दे। तो मैं यहाँ पे कंटेन URL कंटेन्स एंड आई विल पुट दिस लिंक। तो अब ये वो लोग हो गए जिन्होंने मेरे इस पर्टिकुलर पेज को विजिट, मतलब कि जिस who visited this particular web page। सही है, हम फेसबुक को ये भी कह सकते हैं कि उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने
व्यू कंटेंट किया है लास्ट 30 डेज में, और एक्सक्लूड कर दो उन लोगों की ऑडियंस जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है। तो हमने क्या किया है कि कस्टम ऑडियंस बनाई है उन लोगों की जिन्होंने व्यू कंटेंट तो किया, सॉरी मैंने 2 दफा कर दिया ये, जिन्होंने व्यू कंटेंट तो किया हमारी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उन व्यू कंटेंट करने के बाद जितने भी लोगों ने ऐड टू कार्ट किया ना, जैसे 500 लोगों ने व्यू कंटेंट किया, उसमें से 100 ने ऐड टू कार्ट किया था, तो हमने जब एक्सक्लूड कर दिया उन 100 लोगों को, तो हमारे पास 400 लोगों की कस्टम ऑडियंस बन जाएगी जिन्होंने सिर्फ व्यू कंटेंट किया। तो हम यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहा हूँ मैं आगे, ताकि मैं आपको उस एग्जाम्पल पे कैरी फॉरवर्ड कर सकूं कि जिन लोगों ने लास्ट 180 डेज में मुझसे परचेजेस किए ना, मैंने फेसबुक को कहा है कि उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बना दो मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, और मैं कर दूंगा क्रिएट ऑडियंस। अच्छा, ये फेल टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस क्यों हुआ है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी हमारी वेबसाइट ना बंद पड़ी हुई है। सही है, तो ज़रा हम इसको इस चीज़ से यहाँ से देख लेते हैं। क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, चूज द राइट पिक्सल, पीपल हु परचेज्ड इन लास्ट 30 डेज, इसकी कस्टम ऑडियंस बनानी है, परचेजेस लास्ट 30 डेज, क्रिएट ऑडियंस। आई डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, जो एरर आ रहा था हमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द ग्लिच। ठीक है, आप लोगों के पास नहीं आएगा होपफुली, क्योंकि मेरे ऐड अकाउंट काफ़ी ज़्यादा हम लोग चल रहे हैं। कल मैं पिक्सल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, तो वो मैं ट्रबल शूट करूँगा तो सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन आप जब इसको यहाँ तक बना के क्रिएट ऑडियंस करेंगे तो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। एक चीज़ मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि इंक्लूड मोर पीपल, यानी कि आप इंक्लूड भी कर सकते हैं कि यार परचेजर्स 30 डेज, और जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया हो 30 डेज में, इनका कॉम्बिनेशन की कस्टम ऑडियंस, और एक्सक्लूड चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो भी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जर्नी होती है, ये साइकिल होती है, आपके कस्टमर जिसके अंदर से पास थ्रू हो रहे होते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया है कि उन लोगों की कस्टम ऑडियंस जिन्होंने परचेज हमसे की हुई है 30 डेज, लास्ट 30 डेज के अंदर। ठीक है, तो ये कैरिंग फॉरवर्ड होती है कस्टम ऑडियंस। फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर वो शख्स भी आता है जिसको अभी हमसे परचेज किए हुए 27 दिन हुए होंगे, नेक्स्ट डे 28 दिन हो जाएंगे उसको, उसके नेक्स्ट डे 29 दिन हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे 30 दिन हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे 31 दिन हो जाएंगे। जब उस इंडिविजुअल को 31वें दिन पे आएगा ना, तो वो इस कस्टम ऑडियंस से बाहर हो जाएगा। और अब जो ऊपर से आपके लोग परचेज कर रहे होंगे ना, डे 1, डे 2, डे 3 पे, आफ्टर मेकिंग दिस कस्टम ऑडियंस, तो वो लोग इस कस्टम ऑडियंस के अंदर एंटर हो रहे होंगे। तो अगर अब हमने 31वें 30 ऑनवर्ड्स वाले डेज वाले लोगों को टारगेट करना है,
जो हमारे इसमें सब निकल चुके हैं तो हमें उनकी सेपरेट कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी। इसको मैं एक और इवेंट के साथ समझा देता हूँ, ऐड टू कार्ट, कि हम उन लोगों को, फॉर एग्जांपल हमने कस्टम ऑडियंस बनाई जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर से परचेज नहीं किया। तो एक बंदे को ऐड टू कार्ट किए हुए आज 26 डेज हो गए, तो अभी तो हमारी उस ऑडियंस के अंदर आ गया है। आफ्टर 5 डेज वो इस ऑडियंस में से बाहर निकल जाएगा। और अब जो शुरू में बंदे अब कर रहे होंगे ना, पहले दूसरे तीसरे दिन, वो लोग उसके अंदर एंटर हो रहे होंगे। जिनको 30 डेज खत्म हो रहे होंगे लोगों को, वो इस फनल से बाहर हो रहे होंगे, इस कस्टम ऑडियंस से बाहर हो रहे होंगे। और उन लोगों को मुझे वापस टारगेट करना है, तो मुझे बनानी पड़ेगी कस्टम ऑडियंस के जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया हो 60 डेज के अंदर। और मैं उसमें से एक्सक्लूड करूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया हो 30 डेज के अंदर, ताकि मेरे पास 30 से 60 डेज, 31 से 60 डेज वाले ही ऐड टू कार्ट वाले हैं। ठीक है, परचेज कर लेते हैं इसको वापस। 30 डेज परचेज, 30 डेज क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, तो ये अब हमारी ऑडियंस हो गई है क्रिएट। तो दिस इज इट फॉर कस्टम ऑडियंसेस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बहुत सारी इधर कस्टम ऑडियंसेस बनाई हुई हैं, अब एड सेट लेवल के ऊपर भी एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे टारगेट करते हैं, कहाँ पे पुट करते हैं कस्टम ऑडियंसेस को। जहाँ पे हम फेसबुक को अपनी ऑडियंस डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग कस्टम ऑडियंसेस पुट कर देंगे। अब मुझे रिटारगेट करना है उस कस्टम ऑडियंस को जिसने ऐड टू कार्ट किया है लास्ट 180 डेज में। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पे टिप बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बात लाजमी जहन में रखिएगा। मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ टू रीटारगेट अ कस्टम ऑडियंस जिसने मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके ऐड टू कार्ट किया 180 डेज के अंदर। अब फेसबुक उन सब लोगों को रिटारगेट करेगा जिन लोगों ने वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया, तो वो उन लोगों को भी रिटारगेट करेगा जो परचेज कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो पहले ऐड टू कार्ट किया था परचेज करने से पहले। और यहाँ पे हमारा एड स्पेंड वेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि जो बंदा पहले ही बाय कर चुका है, अब उसके सामने भी अगर हमारा ऐड जाएगा वापस या बार बार, तो एड स्पेंड तो वेस्ट होगा ना हमारा। तो हम क्या करेंगे कि हमने फेसबुक को बोला रीटारगेट दोज पीपल इन आर कस्टम ऑडियंस जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लास्ट 180 डेज में, एंड वी विल एक्सक्लूड दोज पीपल जिन्होंने लास्ट 180 डेज में हमसे परचेजेस की हुई हैं। तो अब हमारे पास ये जो ऐड टू कार्ट की कस्टम ऑडियंस डिफाइन होकर आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज नहीं किया अभी तक, तो हमारा एड स्पेंड वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये डालते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, वेयर वी विल टॉक अबाउट लुक अलाइक ऑडियंसेस।